ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे वृषभ राशि का जून 2025 का भविष्यफल। जून माह वृषभ राशि वालों के लिए कई स्तरों पर मिश्रित परिणाम लेकर आता है। ये महीना ऐसे कई ग्रहों के गोचर से प्रभावित होगा जिनमें सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, शनि, राहु और केतु शामिल हैं। प्रारंभिक दिनों में आपका स्वराशि सूर्य और बुध द्वारा बुधादित्य योग बनाते हैं, जो संपत्ति में वृद्धि जैसे कि भूमि, इमारत या वाहन प्राप्ति के अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। इसी समय शुक्र का द्वादश भाव में गोचर होने से आपको विदेशी यात्रा या लंबी छुट्टियों का योग भी मिलता है। हालांकि इसका परिणाम ये होता है कि खर्चे भी अपने स्तर पर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार संपत्ति और सुविधाओं का आनंद लेने के साथ साथ आपको अपने खर्चों पर संयम बरतने की आवश्यकता रहती है। महीने के आरंभ में ग्रहों का संयोजन संपत्ति संबंधी लाभ लेकर आता है। बुधादित्य योग के कारण आपके लिए अचल संपत्ति या वाहन में निवेश के अच्छे अवसर उत्पन्न होते हैं। फिर भी शुक्र का द्वादश भाव में गोचर होना आपके लिए विदेश यात्रा के योग के साथ साथ उत्सवों और आनंद के अवसर लेकर आता है, परंतु ये गोचर आपके खर्चों में भी वृद्धि का संकेत देता है। ये महीने का ये सांकेतिक पहलू बताता है कि आनंद के लिए खर्च करने में रुचि बढ़ेगी, जिससे आय की तुलना में खर्चों में अनियमितता उत्पन्न हो सकती है। अतः यहाँ पूर्व योजन और अनुशासित बजट बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ताकि भविष्य में वित्तीय संकट न आए। पारिवारिक जीवन में इस माह उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। केतु का चौथे भाव और राहु का दशम भाव में गोचर होना पारिवारिक स्थितियों में बदलाव और अस्थिरता का संकेत देता है। ये प्रभाव खासकर 7 जून के बाद प्रबल होता है, जब मंगल तीसरे भाव से हटकर चौथे भाव में प्रवेश करता है और केतु के साथ मिलकर मंगल केतु अंगारक योग का निर्माण करता है। इस योग के प्रभाव से पारिवारिक माहौल में मतभेद और झगड़ों की संभावना बढ़ जाती है, जिससे माता-पिता और घनिष्ठ पारिवारिक सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि इस दौरान भाई बहनों का साथ आपको मुश्किल परिस्थितियों से उबारने में सहायक हो सकता है, यदि आप सावधानी बरतकर अपने परिवार के भीतर संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। इस माह आपके करियर में भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर दिए गए संकेत बताते हैं कि 10वें भाव के स्वामी शनि का 11वें भाव में गोचर होना वरिष्ठ अधिकारियों से समर्थन और स्थिरता का कारण बनेगा। यदि आप अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बढ़ाने और लगातार मेहनत करने में सक्षम रहते हैं, तो कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसके बावजूद 10वें भाव में राहु की उपस्थिति ये दर्शाती है कि यदि आप अपने कार्य में गंभीरता नहीं दिखाते हैं, तो चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। 7 जून के बाद मंगल का चौथे भाव में प्रवेश कार्यस्थल पर तनाव और नई समस्याएं पैदा कर सकता है। व्यापार करने वालों के लिए भी ये महीना कुछ बाधाओं के साथ साथ नए आय के स्रोत खोल सकता है। सूर्य और बुध के मिलकर बुधादित्य योग के कारण व्यापार में नई दिशा मिल सकती है और 29 जून को शुक्र के प्रवेश से व्यापारिक वातावरण में सुधार की संभावना कायम होती है। इसके साथ ही जब मंगल चौथे भाव में केतु के साथ मिलकर व्यापारिक आय को बढ़ावा देता है, तो ये संकेत है कि थोड़े बहुत व्यवधानों को पार करने के बाद व्यापार में स्थिरता आएगी। वित्तीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने आपके खर्चों में वृद्धि की संभावना है, खासकर प्रारंभिक दिनों में जब आपका स्वामित्व ग्रह शुक्र द्वादश भाव में रहता है। इससे मनोरंजन और आनंद के लिए अधिक धन का खर्च हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर 11वें भाव में शनि का गोचर आपकी आय में लगातार वृद्धि का संकेत देता है। दूसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति आपके धन संचय को भी सहायक सिद्ध होगी। 6 जून को बुध के दूसरे भाव में प्रवेश करने से अतिरिक्त वित्तीय लाभ की संभावना बनती है, जिससे आप निवेश के नए अवसर देख सकते हैं। 22 जून को बुध के तीसरे भाव में प्रवेश आपके धन संबंधी महत्वपूर्ण चर्चाओं और विचार विमर्श को जन्म देगा, जिसके माध्यम से परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर निवेश योजनाएं बनाई जा सकती हैं। अंततः 29 जून को जब शुक्र आपके चिन्ह में प्रवेश करता है, तो खर्चों पर संचालित नियंत्रण के द्वारा समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। शेयर बाजार से निवेश करना का विकल्प भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है, यदि आप सही समय और सूझबूझ के साथ कदम उठाते हैं। जून माह में प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक संकेत देखने को मिलते हैं।
प्रारंभिक दिनों में पहले भाव में सूर्य और बुध के मिला जुला प्रभाव से रोमांटिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आकर्षण दिखाई देता है। आपका प्रेम संबंध इस अवधि में प्राथमिकता बन जाता है और साथी के साथ समय बिताने के अवसर लगातार बढ़ते रहते हैं। विवाहित वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना काफी अनुकूल रहेगा, क्योंकि विवाह संबंधों पर बुध और सूर्य का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि यह भी चेतावनी दी जाती है कि विवाह के अलावा अन्य संबंधों में अत्यधिक उलझन से बचना उचित रहेगा, क्योंकि इससे पारिवारिक जीवन में मतभेद उठ सकते हैं। यदि आप अपने प्रेमी या साथी को मित्र मंडली से परिचित कराते हैं, तो इससे न केवल पारस्परिक संबंध मजबूत होंगे, बल्कि आपके रिश्ते का सामाजिक स्तर भी ऊंचा होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इस महीने उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। चौथे भाव में केतु और सातवें भाव में राहु की स्थिति से शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा रहता है। विशेष रूप से 7 जून के बाद जब मंगल तीसरे भाव से चौथे भाव में प्रवेश करता है और केतु के साथ मिलकर अंगारक योग बनाता है, तो यह संकेत मिलता है कि छाती में जलन, कसावट या उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस अवधि में यदि कोई शारीरिक असुविधा बनी रहती है, तो तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि लंबी अवधि में सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। 29 जून के बाद जब शुक्र आपके चिन्ह में प्रवेश करता है, तो स्वास्थ्य में सुधार की संभावना बढ़ जाती है और संपूर्ण स्वास्थ्य में संतुलन की दिशा में सुधार होता है। हालांकि नियमित रूप से दिनचर्या, संतुलित पोषण और सही जीवन शैली अपनाने की सलाह दी जाती है, ताकि असुविधाजनक लक्षणों का विकास रोका जा सके। स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक होगा, क्योंकि किसी भी अन्य क्षेत्र को स्वस्थ शरीर के बिना स्थायी सफलता नहीं मिल सकती। पारिवारिक जीवन में भी इस माह में मिश्रित परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। महीने की शुरुआत में दूसरे भाव के स्वामी बुध का पहले भाव में और चौथे भाव के स्वामी सूरज के साथ होने से परिवार में आनंद, सामंजस्य और स्थिर वृद्धि के संकेत मिलते हैं। इससे आपके परिवार में आय बढ़ने, संपत्ति में वृद्धि और प्रतिष्ठा में सुधार की संभावना उत्पन्न होती है। 6 जून को बुध और 15 जून को सूरज के उसी भाव में प्रवेश के कारण परिवार की सामाजिक स्थिति में सुधार होगा और बृहस्पति, बुध तथा सूरज के संयोजन से सामूहिक विकास तथा उन्नति की दिशा में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि पूरे माह में 10वें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु की स्थिति यह भी दर्शाती है कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता में वृद्धि के साथ साथ पारिवारिक झगड़ों और मतभेदों की संभावना भी बनी रहेगी। विशेष रूप से 7 जून के बाद जब मंगल का केतु के साथ मिलकर अंगारक योग बनता है, तो माता पिता या अन्य नजदीकी पारिवारिक सदस्यों के बीच स्वास्थ्य संबंधी या मनोवैज्ञानिक मुद्दों का उद्भव हो सकता है। अतः ऐसे मामलों में आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिससे पारिवारिक विवादों को न्यूनतम किया जा सके। इस प्रकार जून माह 2025 में वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों का गोचर मिश्रित परिणाम लेकर आता है। बुधादित्य योग के कारण संपत्ति और संचार के क्षेत्र में लाभ की संभावना बनी रहती है, जबकि शुक्र के द्वादश भाव में स्थित होने से खर्चों में वृद्धि और विदेशी यात्रा या अधिक आनंद के अवसर भी प्रकट होते हैं। पारिवारिक जीवन में केतु और राहु के प्रभाव से बदलाव तथा मतभेदों का रिस्क बना रहता है, विशेषकर 7 जून के बाद मंगल के प्रभाव से। पेशेवर जीवन में शनि तथा राहु की स्थिति से चुनौतीपूर्ण तरंगे देखने को मिल सकती हैं, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन और मेहनत से आप इन चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में सूर्य तथा बुध के योग से नए अवसर खुलते हैं, पर ध्यान रहे कि कार्यशैली में गंभीरता बनाए रखना आवश्यक है। वित्तीय दृष्टिकोण से शुरुआत में अधिक खर्च के बावजूद 11वें भाव में शनि, दूसरे भाव में बृहस्पति तथा बुध के प्रभाव से आय में वृद्धि के अवसर स्पष्ट हैं। निवेश के पक्ष में बुध के दूसरे तथा तीसरे भाव में गोचर से मिलने वाले लाभ और चर्चाओं के आधार पर आप भविष्य के लिए सुदृढ़ निवेश योजनाएं बना सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए विवेकपूर्ण बजट और सही निवेश रणनीति अपनाने से समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। स्वास्थ्य के मामले में जब मंगल के केतु के संगम से शारीरिक समस्याओं का खतरा उत्पन्न होता है, तो यह जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच कराएं। दिनचर्या, पोषण और जीवन शैली में सुधार के माध्यम से आप असुविधाओं से बच सकते हैं।
7 जून के बाद के अंतरों के बावजूद 29 जून के बाद शुक्र के प्रवेश से स्वास्थ्य में संतुलन की ओर सकारात्मक परिवर्तन का संकेत मिलता है, परंतु आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय सलाह लेना अनिवार्य रहेगा। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों का संतुलन बनाए रखने के लिए खुले संवाद और संघर्षों में समझदारी बरतना आवश्यक होगा। परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण बातचीत और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने से पारिवारिक झगड़े कम हो सकते हैं। साथ ही यदि आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं और पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं तो परिवार में सुख सुविधाओं का माहौल बना रहेगा। अंततः यह महीना वृषभ राशि के लोगों के लिए अवसरों और चुनौतियों दोनों का सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। संपत्ति, कार्य, प्रेम और परिवार में उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव से निपटने के लिए अनुशासित बजट, कठोर मेहनत और स्वस्थ जीवन शैली के साथ साथ सामंजस्यपूर्ण संवाद की आवश्यकता है। यदि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण, स्वास्थ्य की नियमित जांच और पारिवारिक विवादों को समझदारी से सुलझाने का प्रयास करते हैं तो आपको इस माह में अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकेंगे। इस माह में आने वाली चुनौतियों के बावजूद आपकी श्रमनिष्ठता, सतर्कता और सकारात्मक सोच ही आपके समग्र जीवन को स्थिर और संपन्न बनाने में सहायक होगी। यहाँ तक कि जहाँ कार्य क्षेत्र में उदासी और झंझटों से निपटने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएं, वहीं व्यक्तिगत संबंधों और पारिवारिक सौहार्द को बनाए रखना भी आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यदि सही समय पर ग्रहों के प्रभाव का लाभ उठाया जाए और आने वाले संभावित संकटों के प्रति सावधान रहकर उचित कदम उठाए जाएं, तो आप अपने करियर, व्यापार और निजी जीवन में स्थिरता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार जून माह 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए एक ऐसा अवसर है जिसमें संपत्ति, आय, स्वास्थ्य और परिवार के विभिन्न पहलुओं में बदलाव आते हैं। आपकी बौद्धिक शक्ति, धैर्य और समझदारी इन चुनौतियों से निपटने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। ग्रहों द्वारा दिए गए संकेत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि संयम, उचित योजना और समयानुकूल कदम उठाने से आप आने वाले समय में न सिर्फ आर्थिक रूप से स्थिर रहेंगे बल्कि पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन स्थापित कर सकेंगे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने और बड़े परिप्रेक्ष्य से सोचने से आप इन चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित करने में समर्थ होंगे। आपकी राशि से जुड़ी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।